हो जाओ बच्चों रेडी, खजाना आ गया, अच्छी प्यारी बातों का फिर जमाना आ गया। नदीम सीखे और दुनिया को सिखलाए। तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला, बेदीनों ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, पढ़ माफी क़ल्बी गैरुल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, गैरुल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, आप प्रोग्राम देख रहे हैं, प्रोग्राम का नाम है इस्लाम फॉर किड्स। जी हाँ, और इसमें हम आपसे सवालात का भी सिलसिला रखते हैं, नात ख़वानी भी होती है और प्यारे प्यारे बच्चों के दरमियान एक्टिविटी भी होती है। तो एक्टिविटी भी होंगी, हमारे इस्लाम से मुतालिक बातचीत भी होती है, कुरान पाक पढ़ना भी सिखाते हैं। तो आज मैं आप लोगों के दरमियान एक सवाल देने लगा हूँ और आज का सवाल ये है कि जल्दी से बताइए हमारा मदनी मकसद क्या है। यहाँ पे मालूम है सबको? एक मतलब जोर से सुना दीजिए। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आज वो चीज़ें हम आप लोगों से पूछेंगे कि आप बच्चों ने बताना है हमारा मदनी मकसद क्या है, हमारे नारे कौन से हैं। गीबत वाले नारे लगाते हैं और हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती नारे सुना सकते हैं, नाते सुना सकते हैं, कोई अच्छी सी बात बता सकते हैं, सूरतों के नाम सुना सकते हैं। यानी जो भी अच्छी बात आपको मालूम हो, आप उनमें से एक कोई बात हमें शेयर कर सकते हैं और हम इंशाअल्लाह ताला उस टॉपिक पे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आज जो है आप बच्चों के दरमियान हम एक्टिविटी करवाएंगे। क्या करवाएंगे? एक्टिविटी। और एक्टिविटी इस अंदाज से होगी कि मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होंगी और इंशाअल्लाह ताला मैं तोहफे भी पेश करूँगा। ठीक है जी, 2 सवालात और 2 तोहफे, टीम मक्की और टीम मदनी के दरमियान। ठीक है, जल्दी से कोई टीम मक्की से मुझे बता दे मक्के शरीफ के कब्रिस्तान का नाम क्या है। उज़ैर को दें। हैं बताना नहीं है माइक ले ले। माइक। मक्के शरीफ के कब्रिस्तान का नाम माइक में। मक्के शरीफ के। अच्छा, फिर एक बात बताइए, फिर हाथ क्यों खड़ा करते हैं? एक होता है कि सवाल आ रहा है, ठीक है जी हाथ खड़ा कर लें, एक होता है सवाल का जवाब नहीं आ रहा, हाथ खड़ा हो गया, ये क्या बात है? तो अगर जवाब आता हो तो आपने हाथ खड़ा करना है। जी इधर से आएंगे, टीम मक्की मदनी। नहीं मालूम? हामिद को पता है। हामिद को तो पता है। इधर टीम मदनी से नहीं मालूम? मक्के शरीफ के कब्रिस्तान का नाम हामिद साहब बताएंगे। जी माइक लगा हुआ है, ठीक है जी। मक्के शरीफ के कब्रिस्तान का नाम क्या है? जन्नतुल मआला। और यही सवाल मैं आप बच्चों से भी कर रहा हूं कि जो घर पे बैठे हुए, जल्दी से बताइए मक्के शरीफ के कब्रिस्तान का नाम क्या है। चलें जी, एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का सवाल है। ठीक है जी, ज़बरदस्त किस्म का सवाल है। एक जानवर है जो बोल नहीं सकता। माइक दीजिए। बिल्ली कैसे बोलती है बच्चों? टीम मदनी मक्की म्याऊ 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 की आवाज आती है उसकी। बिल्ली बोलती है। बिल्ली। सिराज को दीजिए। हाथी। हाँ दे दे माइक। है हाथी। हाथी कैसे बोलता है बच्चों?
देखा, ऐसा लग रहा हाथी, हाथी की आवाज़ आई। ठीक है जी, और इनको दे। चलें सोच के बताइए। जिराफ। जिराफ। जर्राफ वो भी बोलता है, उसकी भी आवाज़ है जी। बताना नहीं है आपस में, किसी को बताना नहीं है। दोबारा बता दे, दोबारा। आया कुछ जहन में आया। मुर्गी कैसे बोलती है? कुकड़ू कू की आवाज़ आती है। इनको दे। ठीक है, रुके। चूंटी तो जानवर नहीं है, वो तो कीड़ा है। चलें जी, ये छोटे छोटे बच्चे ना, यहाँ से आपने बताया सिराज, आपने भी बता दिया। आपको एक किसी भी जानवर का नाम लें, जल्दी सोच के एक जहन में रखें, फिर देखते हैं क्या क्या किसका जवाब दुरुस्त है। मछली। आप क्या बता रहे हैं? आपने बता दिया, आपने भी बता दिया जी। इनको माइक दें, कोई भी एक जानवर। माइक दें जी बेटा। ज़ेबरा। हमजा। सीधे हाथ से देना है, उल्टे हाथ से नहीं देना, उल्टे हाथ से नहीं लेना जी। कैमल। ऊंट की कैसी आवाज है? हाँ, वो ऐसे करके बोलता है, ऊंट की है आवाज जी। टर्टल। कछुआ। उनको दें। कछुए की भी आवाज है। कांटों वाला चूहा, उसकी भी आवाज है जी। हामिद भाई आया? हामिद भाई सोच रहे हैं। माइक दें, ऊपर माइक दें। चलें। किसी ने कहा जर्राफा, किसी ने कहा कांटों वाला चूहा, किसी ने कहा गुलेरी भी आ गई है। चल रैबिट। आपके दिन में क्या आ रहा है? जल्दी। घोड़े की तो आवाज कैसी है? बोलता है, घोड़ा भी बोलता है। माइक दें जी। मगरमच्छ, इसकी भी आवाज है। मगरमच्छ की तो आवाज बहुत तेज होती है जी। आप माइक में। मछली जी। प्यारे बच्चों, बहुत सारे जानवर के नाम आए, ठीक है। किसी ने क्या बताया। अच्छा, जब जन्नत से आए हजरत आदम अलैहिस्सलाम, कौन तशरीफ लेकर आए? आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से तशरीफ लेकर आए तो आपने जो है वो समंदर का रुख किया, समंदर की तरफ गए। जब समंदर की जानिब गए तो वहाँ पर जो है वो शैतान ने, जो समंदरी जानवर थे, उनमें ये बात फैला दी कि जन्नत से एक नबी अलैहिस्सलाम आए और वो जो पानी के जानवर उनका शिकार करेंगे। तो मछली ने जाकर ये बात जो है दीगर जानवरों को बता दी। तो पहले मछली बोलती थी, अल्लाह ताला को उसका ये बताना जो है वो पसंद ना आया और अल्लाह ताला ने उसके बोलने की जो सलाहियत थी वो सल्ब कर ली, वो ख़त्म कर ली। तो पहले मछली बोलती थी, अब मछली नहीं बोलती। तो वो कौन सा जानवर है जो बोल नहीं सकता? जी हाँ, मछली किसने बताया था? और जुनैद भाई। आपकी तरफ ये तोहफा और ये आपकी तरफ तोहफा। माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, सब मिलके बताइए कौन सा जानवर है जो बोल नहीं सकता? मछली। अच्छा जी, अब मैं जो है आप लोगों को दूंगा एक इशारा, ठीक है। टीम मक्की, आपकी जानिब आएगा एक इशारा और फिर मैं आप लोगों की जानिब आऊँगा, ठीक है। और इशारा है सोच समझ के, 4 इशारे होंगे। अगर पहले मैं बता दिया तो आपको जो है मैं 3 इशारे दूंगा, ठीक है। 3 इशारे, ठीक है। 3 में बता दिया तो 3 तोहफे मिलेंगे। अगर पहले ही सवाल के जवाब में दिया तो 3 तोहफे। अगर 2 में बताया तो 2 और 1 में बताया तो 1, ठीक है। पहला इशारा टीम मक्की की जानिब, ठीक है। टीम मक्की, आपकी जानिब मेरा पहला इशारा ये है कि वो एक मशहूर सहाबी हैं। जवाब गलत हुआ तो फर्क जाएगा, 2 हो जाएंगे जी। नाम ले रहे हैं, मशहूर सहाबी हैं, नाम ले रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। ये भी मशहूर सहाबी हैं, लेकिन मेरे जहन में कुछ और था। आप दूसरा इशारा तो लेते। इसी तरह आपकी जानिब आ रहे हैं, कोई भी तोहफा नहीं मिला। 3 तो है, 1 भी नहीं आया जी। मशहूर सहाबी हैं, नाम लेंगे या दूसरा इशारा लेंगे? दूसरा इशारा, ठीक है। यहाँ के जिम्मेदार आप हैं, निगरान आप हैं। दूसरा इशारा ये है, वो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनको एक अजान वाली निस्बत है। लब्बैक। नाम लेंगे, 2 तोहफे मिलने। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला। जी हाँ, हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जवाब दुरुस्त है, 2 तोहफे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आइए प्रोग्राम को हम आगे की जानिब बढ़ाते हैं। कोई ऐसा शेर सुनाइए जिसमें बिलाल आता हो। टीम मक्की आपकी जानिब, टीम मदनी आपकी जानिब, कौन सुनाएगा? लब्बैक। बिलाल। एक लाइन कौन सी वाली? दूसरी भी आ जाएगी, पढ़ें तो। लब्बैक। बिलाल तुझ पर निसार जा
नसीब ऐसा गुलाम हो तो गुलाम ऐसा गुलाम हो तो गुलाम ऐसा गुलाम हो तो बिलाल जैसा मेरे मोहम्मद प्यारे बनेगे दूल्हा दूल्हा मेरे मोहम्मद बनेगे दूल्हा दूल्हा मेरे मोहम्मद प्यारे बनेगे दूल्हा दूल्हा मेरे मोहम्मद बनेगे दूल्हा दूल्हा मेरे मोहम्मद प्यारे बनेगे दूल्हा दूल्हा मेरे मोहम्मद बनेगे दूल्हा बगा फलक पे यहाँ सभी में बगा फलक पे यहाँ सभी में अच्छी थी शादी मची थी धूमें बगा फलक पे यहाँ सभी में अच्छी थी शादी मची थी धूमें बगा फलक पे यहाँ सभी में अच्छी थी शादी मची थी धूमें इधर से अदबा बेगसते आते इधर से अदबा बेगसते आते उधर से नफगा ते उठ रहे थे मेरे मोहम्मद प्यारे बनेगे दूल्हा दूल्हा मेरे मोहम्मद बनेगे दूल्हा दूल्हा मेरे मोहम्मद प्यारे बनेगे दूल्हा दूल्हा मेरे मोहम्मद बनेगे दूल्हा मेरे मोहम्मद प्यारे बनेगे दूल्हा दूल्हा मेरे मोहम्मद बनेगे दूल्हा उसरे बरे किश बरे रिसाला जो अर्श पर जल मगर गुए थे उसरे बरे किश बरे रिसाला जो अर्श पर जल मगर गुए थे नगे निराले धर्म के सामा हाय नए निराले धर्म के सामा अरब के मेहमान के लिए थे मेरे मोहम्मद प्यारे बनेगे दूल्हा दूल्हा मेरे मोहम्मद बनेगे दूल्हा दूल्हा मेरे मोहम्मद प्यारे बनेगे दूल्हा दूल्हा मेरे मोहम्मद बनेगे दूल्हा माशाअल्लाह शब मेराज की याद ताज़ा कर दी ये कसीदा मेराज सुना के। आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह का ये कसीदा है। अच्छा जी, आज हम कुछ रातों की बातें करते हैं। अच्छा, ये अब वो दिन करीब आते हैं, शब मेराज आती है तो ये कलाम जो है खुसूसी तौर पे पढ़ा जाता है, तो कुछ हम रातों की बातें करते हैं। ठीक है, शब मेराज जो है कौन से महीने में आती है और तारीख क्या है? दो सवाल हैं। शब मेराज कौन से महीने में आती है? हमजा भाई कौन बताएगा? जो बताएगा तोहफा मिल जाएगा। चलें आप बताइए। आता है किसी को बताना नहीं, अकेले अकेले चलना। 27 रजब माइक में लगा हुआ है। चलें बताइए। 27 रजब 27 रजब महीना महीना रजब महीना 27 रजब और रजब 2 मरतबा रजब आ गया। जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा जी, मैं आपको एक वो देने लगा हूँ। जब रमज़ान की रात करीब आती है, रमज़ान करीब आ रहा होता है, तो अमीर सुन्नत का एक कलाम है, एक शेर है बड़ा प्यारा कि वो रमज़ान का महीना आ रहा है करीब। आपने सुना होगा। कौन सा है? आमद रमज़ान। चलें ये भी है, लेकिन एक है नज़दीक आ रहा है रमज़ान का महीना। ठीक है, ये पढ़ा जाता है। आगे आपके ज़हन में सुनाइए। पहला शेर, दूसरा भी आना चाहिए। रमज़ान का महीना आ रहा है ज़हन में? नहीं आ रहा? चलें जी, मैं आपको चलें, हमें है ना फिर आपके साथ। सही है, सही है। नज़दीक आ रहा है रमज़ान का महीना, साहिल पे हाजियों का फिर आ लगा सफ़ीना। नज़दीक आ
रमज़ान का महीना, साहिल पे हाजियों का फिर आ लगा सफ़ीना। अच्छा ये हो गया। शब मेराज जब आती है तो एक और कलाम पढ़ा जाता है, एक और कलाम पढ़ते हैं हम लोग, झूम झूम के पढ़ते हैं। एक और कलाम है, कोई ऐसा कलाम सुना दें शब मेराज से मुताल्लिक़ हो जी। यहाँ से नहीं आ रहा टीम मदनी, हामिद भाई। है सफ़ारा सब हूर व मलक और गिल्मा खुल्द सजाते हैं। पूरा याद है आपको? चले थोड़ा। अच्छा ये जहन में रखें, ये क्योंकि साल में एक मरतबा खुसूसियत के साथ हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन ये जहन में होने चाहिए, जहन में होने चाहिए। अच्छा कुछ वो सुना दें, जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की घड़ी आती है, विलादत की घड़ी आती है, सुबह सादिक का वक्त होता है, तो उस वक्त कौन सा कलाम जो है मदनी चैनल पे पढ़ा जाता है, खुसूसियत के साथ पढ़ते हैं? मौलूद की घड़ी गए, चलो आमिना के घर पर। मौलूद की घड़ी गए, चलो आमिना के घर पर। चलो आमिना के घर पर। कुल के बहारों
गढ़ी गए चलो आमिना के घर मौलूद की गढ़ी गए चलो आमिना के घर चलो आमिना के घर है खुद की बहारों से काजे आया है खुद की बहारों से काजे सुभान अल्लाह, माहौल बना दिया भाई, माशाअल्लाह, दीनी माहौल बना दिया। यूसुफ भाई आपको खुशामदीद, वेलकम, अहलन व सहलन, मरहबा। आज हमने पुरानी यादें, थोड़ी पुरानी रातें, वो थोड़ी महफिल मिलाद लग रही थी, सुबह बाहर वाली सुबह बाहर, हाँ एक माहौल है, शब मेराज, फिर बड़ी रात। क्या बात। कैसे हैं आप, ठीक हैं हज़रत? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कैसे हैं सर? मैं टाइटल चलें उज़ैर शाह साहब, आप ज़रा बम्पर चलवाएं ज़रा कि हम सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ पर आ जाएं मेरे बच्चे, आ जाए जल्दी 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 हो जाओ बच्चों। माइक नहीं है, माइक दें, ज़रा जोश में आना चाहिए। टीम मक्की से बताएंगे हमारे और उज़ैर भाई, और टीम आ जाए, माइक है ना मेरे बच्चे, भूल जाते हैं आप लोग। चलें जी, ज़्यादा जोश के साथ, ठीक है प्यारे बच्चों। यूसुफ भाई आ गए हैं, क्या किस अंदाज से शुरू करने जा रहे हैं? मैं माइक पकड़ता हूँ, चलें। प्यारे बच्चों आवाज़ ही थोड़ा तेज चले आएंगे, सुनो यूसुफ भाई ज़रा जोश में। प्यारे बच्चों यूसुफ भाई आ गए हैं और प्रोग्राम लेकर आए हैं नहीं, प्रोग्राम लेकर नहीं आए, प्रोग्राम नहीं, सेगमेंट दोबारा। प्यारे बच्चों, यूसुफ भाई आ गए हैं और सेगमेंट लेकर आए हैं हमारा इस्लाम। वाह भाई वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपकी तरफ, ठीक है सर, रुकें, तैयार हैं, फौरन तैयार हैं, दिखाएं भाई। प्यारे बच्चों, यूसुफ भाई आ गए हैं, सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं हमारा इस्लाम। हमारा बहुत अच्छा है, दीन जबरदस्त। सीखे और दुनिया को सिखलाए। जी यूसुफ भाई, क्या टॉपिक है, क्या बताएंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, हमारे इस्लाम से मुतालिक बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें हम सीखा करते हैं। आज जो हम सीखने के लिए जा रहे हैं, एक कुरानी वाक़या बहुत दिलचस्प मेरे जहन में आ रहा था, हम उस पर बात करते हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की एक कौम थी और अल्लाह पाक ने उनका इम्तिहान लेना चाहा। तो हुआ ये कि एक समंदर से वो लोग मछलियाँ निकाल कर अपना पेट पालते थे और जो है उसको बेचते थे, खाते थे। अब अल्लाह पाक ने उनका इम्तिहान लेना चाहा। हुआ ये कि अब उन लोगों की नाफरमानियाँ जब बढ़ती गई, लोगों पर जुल्म करने लगे और बहुत ज़्यादा जब लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया, तो अल्लाह पाक की तरफ से इम्तिहान का सिलसिला, आजमाइश, इम्तिहान आ गई। हुआ ये कि वो लोग समंदर से शिकार करते थे मछलियों का और उससे अपनी ज़िंदगी के तमाम मामूलात को चलाया करते थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की इस कौम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इम्तिहान उनका लेना चाहा, तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि इतवार से लेकर जुमा तक पूरा हफ्ता, सिवाय हफ्ते के दिन के, इतवार से लेकर जुमा तक तुम पूरा हफ्ता तो शिकार कर लिया करो, शिकार कर सकते हो, लेकिन हफ्ते के दिन शिकार करना तुम्हारे लिए मना है। ये आजमाइश है। अब क्या हुआ जनाब, देखिए मछली का शिकार वैसे तो आपको पता है कि हलाल है, ठीक है। मछली क्योंकि अल्लाह पाक ने इंसानों के लिए उसमें नेमत, और समंदर की मखलूक़ात में जो मछली है वो अल्लाह पाक की एक ऐसी नेमत है कि इंसान उसको ख़ुद भी इस्तेमाल कर सकता है और चाहे तो उसको बेच कर तिजारत भी कर सकता है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा तफसील भी कुछ उलमा ने इसकी बयान की है, लेकिन मसला ये कि आपने जाल डाला, दरिया में से मछली निकाली, या तो उसको खुद भी खा सकते हैं। अच्छा, मछली को ज़बा करके नहीं खाते, ये भी एक मसला है। देखें मुर्गी है तो अच्छा, कैसे ज़बा खाते क्या हैं? है? ज़बा करके खाते हैं। ज़बा समझते हैं? मछली भी काट रहे हैं और वो ज़बा भी भी काट रहे हैं, क्या है ज़बा? ज़बा समझते हैं ना, किसे कहते हैं? ज़बा बताएं जरा, सिराज। बच्चों से पूछते हैं। काटने को कहते हैं। मछली भी कट रही है, ये अगर तो आप है। बात करें, ये बात मछली भी कट रही है। वजाहत करनी पड़ेगी भाई इसकी। सिराज बता दें जी, सिराज ज़बा को ज़बा क्या है? का- काटना क्या है? ज़बा बात तो बच्चे भी काट लेते हैं, किसी जानवर को ज़िबा करना। जानवरों के। आप क्या कहेंगे पता है? थोड़ा यूसुफ भाई ये समझाएं हमें कि भाई ये ज़बा क्या है, वो काटना क्या? भाई जैसे मुर्गी है ना, अब मुर्गी को खाना उसी वक्त हलाल होगा जबकि उसको
ज़बा किया गया हो। एक जो शरई तरीक़ाकार है, बिस्मिल्लाह अल्लाह ताला का नाम लेकर उसकी गर्दन को काटने का जो तरीका है, यूं ही बकरी को काटते हैं, ऊँट को काटते हैं, तो उसकी गर्दन को काट कर ज़बा करके आप उसका गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फ़िश में ऐसा नहीं है, मछली में ऐसा नहीं, क्योंकि मछली पहले से ज़बाशुदा है ना, एक तरीके से कहा जाता है, कहते हैं कि भाई ये पहले से ज़बाशुदा है। आपको पता है यहाँ इसका वो होता है, क्या कहते हैं इसको? इसकी गर्दन ही इसी किस्म की है। इसकी गर्दन ही इसी किस्म की है। अच्छा, मछली गलफड़ा, उसको गलफड़ा कहते हैं, ठीक है। होता ये है कि गोया कि एक तरीके से पहले से ज़बाशुदा है, लेकिन जब मछली जो है पकड़ ली ना किसी ने और वो बाहर आकर मर जाती है, तो अब उसे ज़बा किए बगैर भी आप उसका गोश्त खा सकते हैं। ये अल्लाह पाक की नेमत है। और अमीर अहले सुन्नत जो मछली के अजायबात लिखे हैं ना, आप वो पढ़ें, इतनी मालूमात होगी, तरह तरह की मछलियाँ, अल्लाह पाक की नेमत, उसके तिब्बी फ़ायदे आप पढ़ें, मेडिकल फ़ायदे देखें, बहुत सारे। कुछ बच्चे मछली नहीं खाते, लेकिन मछली खाने के फ़ायदे बहुत सारे। वो आपकी आई साइट के लिए, आँखों की बीनाई के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होती है। बल्कि हफ्ते में एक बार मछली खाने का मशवरा देते हैं डॉक्टर वगैरह भी। खैर, तो मछली खाना ये अल्लाह ताला की नेमत है। मछली को खुराक के तौर पर इस्तेमाल करना, तिजारत करना उसके ज़रिए से, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है। अल्लाह पाक ने समंदर के अंदर वो जानवर, वो मखलूक़ात रखी हैं जो खुश्की पर भी इतनी नहीं है जितनी मखलूक़ात आपको समंदर के अंदर मिलती है। सिर्फ मछली नहीं, आपको पता है दरियाई बिल्ली भी होती है, पता है? दरियाई बिल्ली भी होती है। और दरियाई क्या होता है? जी दरियाई बिल्ली, जी कछुआ होता है। नहीं, जो जानवर खुश्की पर पाए जाते हैं ना, कुछ उसमें से दरिया के भी होते हैं। अच्छा, खुश्की दरियाई घोड़ा, खुश्की में भी रह रहे हैं, पानी में भी रह रहे हैं, यूं? नहीं, एक तो जैसे घोड़ा है ना, हमारी ज़मीन पर भी घोड़ा पाया जाता है जो खुश्की पर रहता है, एक ही घोड़ा। और एक है दरियाई घोड़ा जो के दरिया में रहता है। ये कौन सा है हमारे? अब दरियाई घोड़ा इतना छोटा सा होता है। सी हॉर्स कहते हैं उसको। अच्छा, दरियाई मछली है, सी कैट हो गई फिर है यूं। अच्छा, कुछ जानवर ऐसे हैं कि दोनों में रहते हैं, कछुआ पानी में और खुश्की पर, दोनों जगह पर रहता है, ठीक है। तो ये है कि मछली हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम भी उसको इस्तेमाल किया करती थी। अल्लाह पाक ने फरमाया हफ्ते के दिन शिकार नहीं करना है, बाकी पूरा हफ्ता इतवार से लेकर जुमा तक तुम इस्तेमाल कर सकते हो। हुआ ये कि आम दिनों में तो थोड़ी बहुत मछलियाँ नज़र आती थी, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक इम्तिहान था, थोड़ी थोड़ी मछलियाँ नज़र आती। लेकिन हफ्ते के दिन जब अल्लाह पाक ने मना कर दिया था ना, तो बड़ी बड़ी मछलियाँ और कसरत के साथ बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर मछलियाँ आ रही। इन्होंने कहा हफ्ते के दिन मना है, लेकिन इतनी कसरत से मछलियाँ आ रही, और बाकी दिनों में इजाज़त है, लेकिन मछलियाँ आ ही नहीं रही हैं, अब क्या करें? वो परेशान हो गए। तो अब इन लोगों ने ना कुछ लोगों ने हीला करना शुरू कर दिया। वो ये किया कि भाई उसमें ना कुछ इन्होंने नालियाँ बना ली, तालाब जैसे बना लिए, दरिया में से ना, समंदर में से इन्होंने कुछ नालियाँ निकाल ली। होता ये था कि मछलियाँ जो हैं उन नालियों के अंदर फंस जाती थी, बहुत बड़ी तादाद में आती थी ना, उनका पानी जब नालियों में आता था ना, तो उसमें नालियों में वो मछलियाँ फंस जाती। अब वो नाली का मुंह कर देते थे बंद, उसका शिकार नहीं करते थे, लेकिन बंद कर देते थे। और अगले दिन चूंकि वो मछलियाँ फंसी होती थी, तो हाथ से भी उसको उठा लिया करते थे, बहुत आसान था मछलियों को पकड़ना। इन्होंने हीला करना शुरू कर दिया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने मना किया कि भाई ये भी तरीका गलत है, तुम मछलियों को तो पहले से पकड़ रहे हो, ये तरीका तो गलत है। आपने मना कर दिया हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी, नाफरमानी करने लगे, और उनका जुल्म भी बढ़ता गया, और इस बात में भी उनकी नाफरमानी बढ़ गई। कहते जो भी हो हम तो पकड़ेंगे इसी तरह से। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उनको डराया। अल्लाह पाक ने उनके लिए अजाब की भी जो है वईद फरमा दी कि देखो तुम पर अजाब आ जाएगा, अल्लाह ताला की नाफरमानी मत करो। लेकिन वो अल्लाह ताला की आयतों का मजाक उड़ाने लगे, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाने लगे। उसके नतीजे में पता है क्या हुआ? उसके नतीजे में ये हुआ, कुछ लोग थे वो नहीं कर रहे थे ना इस तरह से, कुछ लोग इस तरह नहीं कर रहे थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने दीवार बना दी, अपने और उन नाफरमानों के दरमियान में एक दीवार बना दी। अल्लाह ताला ने तो हुक्म इरशाद फरमा दिया था। अगले दिन सुबह के वक्त ना अजीब व गरीब किस्म की उनको आवाज़ें आ रही थी वहाँ से। उन्होंने कहा पता नहीं कैसी आवाज़ें आ रही। दीवार से जब चढ़कर देखा ना, दूसरी जानिब झांक कर देखा, तो वहाँ पर देखा कि तकरीबन 12,000 के करीब लोग थे, वो बंदर बन चुके थे, बंदर बन चुके थे। अब जनाब बंदरों की आवाज़ें निकाल रहे हैं,
बंदर बन चुके हैं और उनके रिश्तेदारों को भी पहचान रहे हैं, भाई ये हमारे रिश्तेदार है, ये हमारे रिश्तेदार है। उनके पास आके रोने लगे, चीखने लगे, अल्लाह ताला से तौबा भी करने लगे, लेकिन अल्लाह का हुक्म आ चुका था। अब वो जनाब इसी तरह से रोते हुए, सिसकते हुए, चीखते हुए 2-3 दिनों के अंदर इंतकाल कर गए। तो अल्लाह पाक की नाफरमानी इन लोगों ने की। और ये कुरानी वाकया जो है ये हमें सबक देता है कि अल्लाह पाक की नाफरमानी से बचना है। अल्लाह ताला ने जैसे इंसान को कुछ चीज़ों से मना किया, हमें उससे रुकना चाहिए, बचना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक कुछ नेमत है, जैसे सोना है, मर्द को सोने से मना किया गया, सोना गोल्ड इस्तेमाल करने से हैं। उज़ैर शाह साहब थोड़े से हैरान लगने लगे कि ये क्या हो गया, सोना मना है। सोना वाला फिर जब मैंने गोल्ड कहा ना तो फिर तो मुस्कुराहट आ गई इनके चेहरे पर। तो गोल्ड मना है, रेशम मना है, लेकिन ये जन्नत में अल्लाह पाक अता फरमाएगा ना। इसी तरह से कुछ चीज़ें और मना है। मिसाल के तौर पर तस्वीरों वाले कपड़े पहनते हैं, ये मना है ना। इंसान को बड़ा शौक होता है, जानदार की तस्वीरें है ना वो लगी होती हैं, कपड़े पहनना मना है। अब इसमें इम्तिहान है, ज्यादा है, बच्चों के साथ ज्यादा है। अच्छा वो जिद भी करते हैं ना, शौक भी होता है, मुझे ये वाले चाहिए। कुछ मशहूर कार्टून होते हैं तो उनकी फोटोज वाले आ जाएंगे, शर्ट्स चाहिए, पैंटें चाहिए, यहाँ तक कि खाने का जो टिफिन है ना, लंच बॉक्स से पानी की, उसमें भी फोटोज चाहिए, वो वाली फोटो। घड़ियां हैं तो घड़ी में भी वही वाली फोटो अगर चाहिए। ये बच्चे अच्छा बनाते इसलिए लोग कि बच्चे लेते इस तरह, अगर बच्चे लेना छोड़ दें, वो बनाना छोड़ दें। आप ना बच्चों ज़हन बना लें, इस तरह की चीज़ों की डिमांड ही नहीं करनी ना कि जिसमें जानदार की तस्वीर हो। हाँ देखिए मुख्तलिफ चीज़ें हैं, दरख्त है, सूरज है, चांद है, समंदर है, पानी है, फूल हैं, फ्लावर हैं, गाड़ी है, गाड़ी है, इस तरह की जो चीज़ें हैं इनकी तस्वीरें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जानदार की तस्वीर वाली कोई चीज़ आप ख़रीदे नहीं, ऐसी जैसे आप शाह साहब ने फरमाया लंच बॉक्स है, आपके कपड़े हैं, ड्रेसेस हैं, घड़ियाँ हैं, और आप भी कुछ बताएं क्या क्या स्टिकर का शौक होता है बच्चों को, स्टिकर का शौक होता है, स्टिकर भी होते हैं वो तो पूरे इसी तरह स्टिकर, हाँ, कॉपी पे लगा लेंगे। तस्वीर वाली क्या क्या चीजें बच्चे पसंद करते हैं? चश्मा, घड़ी, चश्मा, चश्मे में तस्वीर, चश्मे में तस्वीर क्या हो, नजर कैसे आए? स्टिकर लगा देते हैं। तो स्टिकर लगा देते हैं। उज़ैर शाह साहब माइक तो दें, माइक दीजिएगा भाई जी। बैग, बैग है, स्कूल बैग में भी तस्वीर होती है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। स्कूल बैग में भी तस्वीर नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चों। घड़ी में फोटो नहीं होनी चाहिए, घड़ी भी तस्वीरों वाली आ रही है, मोजे होते हैं उसमें तस्वीर होती है, सॉक्स पहन रहे हैं। तो ये अल्लाह पाक की तरफ से देखिए मना, ये हमारी शरीयत ने मना किया। जब हमारे दीन ने मना कर दिया ना, अब उससे रुक जाना है, ये जहन में बना लें। अल्लाह शरीयत ने मना कर दिया, कुरान में मना कर दिया गया, उससे रुक जाना है। ये अल्लाह पाक की तरफ से इम्तिहान होता है कि बंदा रुकता है नहीं रुकता। उसमें आपको अट्रैक्शन भी होगा, मज़ा भी आ रहा होगा, अच्छा भी लग रहा होगा, लेकिन जब शरीयत ने मना कर दिया, उलमा ने फरमा दिया ऐसा नहीं करना है, तो इसकी इजाज़त नहीं है, ऐसा नहीं करना है। अगर इससे बचेंगे, ये हो गया कि चीज़ें नहीं लेनी है इस किस्म की, इसमें तस्वीर बनी हुई है, और इधर बाद बच्चे तस्वीर बनाते हैं, और वो तो दीवार पे तस्वीर बना देंगे, इसकी तस्वीर बना दी, फ्रिज पे बना देंगे, गाड़ी में बैठ गए उधर तस्वीर बना दी, अलमारी में बना दी। तो जो छोटे बच्चों का घर होता है ना, वो बाज़ दफ़ा अलग ही नज़र आ रहा होता है, क्योंकि दीवारों पे लकीरें, ये डिज़ाइन, उल्टे सीधे सीधे उल्टे, खिड़की पर जहाँ जहाँ बस चले वहाँ पर पेंसिल होती है, यूं देखेगा एक डिज़ाइन बन गया, फिर दूसरा भाई आएगा वो एक अलग डिज़ाइन बना देगा। तो ये बात बच्चे तस्वीर बना, अच्छा आती नहीं है जी, बस एक गोल दायरा बनाया, ये आँख, यहाँ उसकी नाक बना दी, उल्टा सीधा था एक बन गया। अच्छा एक बन गया ना, वहाँ आप दोबारा नहीं करना, आप दूसरी खाली जगह पर जाना है, फिर वहाँ बन गया आप तीसरी जगह खाली जगह जाना है। अब किसी खाली जगह को छोड़ना ही नहीं होता, तो बुरी बात है ना, ये भी तो प्यारे बच्चों ये भी बुरी बात है। अब घर के अंदर ड्राइंग पूरी कर दी, दीवारों पर आपको पता है कलर करवाना पड़ता है, सफाई करवानी पड़ती है, तो घर वाले होता है ये सामने कॉपी का सफा कोई है, कॉपी का क्या आपने लिख दिया तो दूसरा आ जाएगा, ये पूरा एक दीवार पे फिर पेंट खराब हो जाता है। अब दूसरा पेंट किस तरीके से करवाएं, मुश्किल हो जाता है। अच्छा स्टिकर चिपकाते हैं ना, उसको भी जब निकालते हैं तो भी पेंट खराब हो जाता है। स्टिकर ये कोई चीज चिपका दी, दिनों बाद वो अपनी ग्रिप अच्छी तरीके से, आप उसको जब निकालेंगे तो उसका पेंट खराब हो जाएगा, आपकी दीवार का पेंट खराब हो जाएगा। जी क्या कह रहे हैं, माइक दें, माइक दे दिया करें। जी मेरे बच्चे, कोई कोई गाड़ी के जहाँ से पेट्रोल डालते हैं ना, जी जी, उस पर भी तस्वीरें बना लेते हैं। हाँ जो उसका कैप होता है, गाड़ी का पेट्रोल का जो कैप होता है उस पर भी एक तस्वीर बना देते हैं। तो ये मोटरसाइकिल पर भी काफ़ी सारी जगह पर है। गाड़ी की जो शीशा होती है, जो विंडशील्ड होती है, उस पर भी बना देते हैं। बाज ऐसी बस तस्वीरें लगा रहे हैं कार्टूनों की बच्चों के हिसाब से। तकिए पर भी होती हैं, बाज तकिए पे ऐसे तकिए लेकर आ जाएंगे, उसके ऊपर सो गए, तस्वीर के ऊपर सो गए, तो लेकर क्यों आए थे? अच्छा तस्वीर वाली चीजें, इस तरह की जो चीजें ना शाह साहब, तकिए पर खिलौने ऐसे तस्वीरों वाले के जिनकी इज्जत नहीं हो रही, ताजीम नहीं हो रही है,
तो उसमें कोई हर्ज नहीं, कोशिश करें कि वो भी ना हो। लेकिन अगर तकिया है मिसाल के तौर पर, तकिए को ताजीम की जगह फिर आप फिर नहीं रख सकेंगे, आपको ज़मीन पे रखना पड़ेगा। तो अगर उसको किसी ताजीम की जगह पर नहीं रखा गया है, जैसे पायदान में बनी हुई है, ये एक टॉपिक अलग है ना, लेकिन तस्वीर वाला ही लेना है, ये एक बात है ना कि दिल जो है तस्वीर वाला, शौक जो है ना वो दिल इस तरफ है कि तस्वीर वाला हो जाए, तस्वीर आ जाए। फिर इसी तरह बाद बच्चों के जो डेकोरेशन वगैरह होते हैं, रूम होते हैं, अलमारी होती हैं, उसमें जो है तस्वीरें, बच्ची है तो उसके हिसाब से गुड़िया वाली तस्वीर होगी, कोई मुन्ना है तो फिर वो कुछ ऐसे बच्चों के हिसाब से होगा। इस तरह केक में भी चल रहा है, एक तो सालगिरह करेंगे, केक है जी जैसे यूं गर्दन हिलने लगे, हाँ केक में भी। तो बाद है ना बच्ची की अगर सालगिरह है, गुड़िया वाला केक, वो केक से ही गुड़िया बन जाएगी और यूं करके वो गुड़िया को फिर काट देंगे। फिर बाद जो है ना हर चीज़ में एक तस्वीर की तरफ ज़्यादा एक बच्चों का रुझान है। तो बच्चों आप लोग है ना जब जाएँ ना शॉपिंग के लिए, आप बच्चे जो देख रहे हैं हमें शॉपिंग के लिए जाएँ तो बने हमें ऐसा दिखाएं जिसमें फूल हों। बोलेगा क्यों भाई? तो फिर ऐसे बच्चे भी आ गए हैं लेने के लिए जो फूल वाला मांगते हैं, तो वो ऑर्डर करेंगे कि भाई फूल वाला भी लेकर आएँ। तो जब फूल वगैरह अच्छे होंगे और कार्टून वगैरह या दीगर जानवरों की तस्वीर, हाथी, जिसको जो जानवर पसंद है उसको हाथी पसंद है, किचन में हाथी, सालगिरह में हाथी, वो हाथी का वो लेकर आ जाएंगे, उसको लेके घूमते रहेंगे, जिसको जो जानवर पसंद है। अच्छा, टॉयस में भी ये जैसे शाह साहब आपको तरगीब दिला रहे हैं ना कि म्यूजिक वाले ना लें। देखिए आप डिमांड करना छोड़ देंगे ना, मार्केट में वो चीज़ फिर नहीं मिलेगी, क्योंकि लोग कहेंगे यार वो चीज़ बिकती नहीं है, मैं क्या करूं भाई, वो बिकेगी नहीं फिर। तो इसी तरीके से अब टॉयस हैं, अगर खिलौने म्यूजिक वाले ना हो, क्योंकि हर खिलौने में जिसमें सेल लगता है आमतौर पर से म्यूजिक होता है ना। तो इसीलिए म्यूजिक वाले खिलौने भी ना लें। अगर खिलौने हैं, म्यूजिक नहीं होना चाहिए। म्यूजिक है तो म्यूजिक के सिस्टम खत्म कर दें या खत्म करवा दें, म्यूजिक नहीं चलना चाहिए उसके अंदर। अब देखिए हमने भी एक सेट बनाया ना, ये सेट आपको दिख रहा है कलरफुल है। बच्चों को कौन कौन से कलर पसंद है? पिंक कलर पसंद है, येलो कलर, ग्रीन कलर, जो इस किस्म के कलर होते हैं, ये बच्चों को कलरफुल चीज़ें पसंद होती है। दिखाएं, हमें पूरा सेट दिखाएं। अब ये पूरा सेट आपको दिख रहा है कलरफुल है, और भी इससे पहले जो प्रोग्राम हुआ, इसके बाद जो प्रोग्राम हुआ, बच्चों के रंग ये हैं। लेकिन आप देखें कहीं पर भी आपको सेट में आपको तस्वीर नहीं मिलेगी, तस्वीर नहीं है। तो बच्चों की इस अंदाज से भी तो दिलचस्पी हो सकती है, तो बच्चे इसको भी देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। किड्स चैनल का लोगो एक अलग किस्म का है, के अलग लिखा हुआ है, डी अलग है, ऐसा कितना खूबसूरत है, देखिए खूबसूरत है, लेकिन इसके अंदर तस्वीर नहीं है, तरगीब नहीं है कि तस्वीर नहीं है। ये देखें, ये जो अपने सामने लगा हुआ है, ये कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है, एक रखा हुआ है ना, बेंच रखा हुआ है, तो इसके ऊपर कोई ना तस्वीर है, एक वो है, 2 कलर है इसके अंदर, 2-3 कलर से इसको सजा दिया। तो आप अच्छे कलर भरें, लेकिन तस्वीर बनाना अगर बनाते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है आप बच्चों के लिए, हमें इससे बचना चाहिए। कोई बना रहा है तो उसको भी मना करना चाहिए। कुछ कॉल्स की जानी बढ़ जाए और देखते हैं कि बच्चे क्या बातचीत कर रहे हैं। जी कुछ कॉल दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद फाद है, मैं अरब शरीफ से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको आज के सवाल का जवाब दूंगा। आज के सवाल का जवाब है जन्नतुल मुअल्ला। जज़ाकल्लाहु खैरा। जन्नतुल माला कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चे? जन्नतुल माला। ये जवाब दुरुस्त है, मान लिया जाता है। चलें जी, आपका जवाब दुरुस्त मान लिया जाता है। एक और कॉल दें। मेरा नाम आमिर बिन अब्दुल माजिद है, मैं शहर मुशरिकात से बात कर रही हूँ। हमें आपके प्रोग्राम इस्लाम वाक़िक़ से बहुत ज्यादा फायदा और सुकून हासिल होता है। मेरी आपके प्रोग्राम में तकरीबन 166 कॉल हो चुकी हैं। आज हम आपको अमीर अहले सुन्नत ने जो बच्चों के लिए नज़म लिखी है वो पढ़ के सुनाएंगे। प्यारे बच्चों, शाद रहो तुम सारे बच्चों, 5 नमाज़ें रोज पढ़ो, रब होगा राज़ी। प्यारे बच्चों, अम्मी अब्बू की आंखों के जगमग जगमग तारे बच्चों, सच्चे बच्चे अच्छे बच्चे झूठ न बोलो। प्यारे बच्चों, हो जाए अत्तार की बख्शिश, मिल के दुआ दो सारे बच्चों। कैच बनी चैनल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। ठीक है, ज़बरदस्त ज़बर। आज इंशाल्लाह हम ये कलाम आप बच्चों को भी सुनाएंगे, तैयारी के साथ आए हैं। और प्यारे बच्चों, ये नज़म अमीर सुन्नत ने लिखी है, कलाम लिखा है, इसको याद करें। इसके अंदर बड़ी प्यारी बात, बहुत प्यारी प्यारी नसीहतें हैं इसमें। इंशाल्लाह शामिल करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। एक और कॉल की जाने पड़ेंगे। मेरा नाम खतीजा खतीजा, मैं सरगोदा के गाँव से बोल रही हूँ। मैं आज आपके सवाल का जवाब बताऊंगी। जी बताइए। आपके सवाल का जवाब है जन्नतुल माला। जन्नतुल माला जवाब दुरुस्त है। एक और कॉल की जानिब बढ़ेंगे। मेरा नाम फातिमा कराची से बात कर रही हूँ। आज मैं आपके साथ नारे लाऊंगी। हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, सहाबियात भी जन्नती जन्नती, हज़रत
हजरत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती उस्मान अली जन्नती जन्नती फातिमा और अली जन्नती जन्नती हसन और हुसैन भी जन्नती जन्नती हर जोज ए नबी जन्नती जन्नती मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। जज़ाकल्लाह खैरा। आमीन आमीन। अच्छा यूसुफ भाई, बाद बच्चे ना यूं हाथ उठाते हैं, कोई यूं उठा रहा है, क्या है? आप ही का कोई इसका इनको एक स्टैंडर्ड दे दें। हाँ, उस भाई। स्टैंडर्ड के मुताबिक जो ना ये करा। जब भी नारा लगेगा, अच्छा देखें मैं आपको पहले तो लगवाएं, इसके साथ आप देखें, बाद है ना यूं नारा लगा रहे हैं, किड्स मदनी चैनल, कितनी सी आवाज आई, किड्स मदनी चैनल, ये नारा है। नारा जरा जोश में लगता है। नारा कैसे लगता है? जोश में। थोड़ा सा आपको बनाना पड़ेगा ना, थोड़ा आपको सांस अंदर की जानिब लेना पड़ेगी और थोड़ा जोश दिखाना पड़ेगा, थोड़ा सा जोश, ठीक है? अब ऐसा नहीं इतनी जोर से होगा कि गला फिर आपका थोड़ी देर बाद बैठ जाए। तो किड्स मदनी चैनल। अच्छा, इसमें हाथ थोड़ा ऊपर रहेगा, कैसा रहेगा? अब नारा लगाएं, टीम मक्की नारा लगाइए, हमारा मदनी चैनल। ये हाथ ऊपर जाएगा तो आवाज भी ऊपर जाएगी, हाथ ऊपर आवाज ऊपर, हाथ ऊपर हाथ ऊपर। और बात ज्यादा जोश में आते हैं तो एक हाथ उठाते हैं, फिर और ज्यादा जोश आ जाए तो फिर दोनों। अब तीसरा हाथ नहीं है फिर आप क्या आवाज है, आप आवाज अपनी ऊपर लेके जा सकते हैं। तो सब बच्चे नारा लगाएंगे, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती यूं यूं यूं, ठीक है? हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। वाह, जबरदस्त। टीम मक्की नारा लगाए, टीम मदनी जवाब देगी, जन्नती जन्नती आप नारा लगाइए अब। जन्नती जन्नती। यूसुफ भाई नारा लगाएंगे, हम सब जवाब देंगे। हर सहाबी ये नबी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, माहौल बन गया, दीनी माहौल बन गया। एक और कॉल दें। रुमैसा मैं बाजी। आपको दुआ सुनाऊंगी। सुनाइए जी। खाना खाने के बाद की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन। जबरदस्त जबरदस्त, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक और कॉल दें। मैं नाम सकीना, मैं ठट्टा मकली से बोलूं। मैं आज आपको 5 सितारों के नाम सुनाऊंगी। पहले का अलिफ लाम मीम, दूसरे का सयक़ूल, तीसरे का तिलका रसूल, चौथे का लन तनालु, पांचवे का वल मुहसनातु। आपके सवाल का जवाब जन्नतुल माला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इंशाल्लाह और भी कॉल हैं, हम बाद में थोड़ी देर बाद शामिल करते हैं। और प्यारे बच्चों, अब हम नात खानी का सेगमेंट शुरू करेंगे। यूसुफ भाई किस तरह समेटेंगे? आज बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही। प्यारे प्यारे बच्चों, जो बातें सीखी हैं इसमें जो मेन पॉइंट था उसको जहन में रखना है कि अल्लाह पाक की नाफरमानी नहीं करनी है। जिस चीज़ से हमारे दीन ने मना कर दिया उसमें हमारा अपना फ़ायदा है। अल्लाह पाक हमें अपनी नाफरमानी से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो शुरू होने जा रहा है अगला सेगमेंट, जिसका नाम है बच्चों की महफिले नात। दीन सीखे और दुनिया को सिखलाए। आओ बच्चों, रेडी 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 हो जाओ बच्चों, रेडी। चलें जी, मेरा दिल चाह रहा है, थोड़ा अभी एक जहन बना है कि एक मुकाबला करवाते हैं। एक शेर पढ़ेंगे आप, एक शेर पढ़ेंगे आप, तर्ज में चलेगा और आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला का कलाम होना चाहिए। एक एक शेर चलाइए। बागा क्या जो तो करम गए शगबत था तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। इंशाअल्लाह जी, आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला कोई कलाम। पुल से उतारो राह गुज़र को खबर न हो। पुल से उतारो राह गुज़र को खबर न हो। पुल से उतारो राह गुज़र को खबर न
ये भी आला नेमते बांटता जिससे वो ज़ीशान गया। नेमते बांटता जिससे वो ज़ीशान गया। साथे जी, ये भी आला रहमतुल्लाहि ताला का कलाम है। आप कोई आपकी जानिब आएंगे। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे। 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 बागे हलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। जबरदस्त, बेहतरीन, माशाअल्लाह। तू ज़िंदा है वल्ला, तू ज़िंदा। पहला कलाम जहाँ शुरू होता है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमकाने वाले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं। आपकी जानिब आएंगे। इनको माइक पढ़े ना बेटा, ये तो हो गया ना, ये तो पढ़ दिया इन्होंने। जर्रे जड़ कर तेरी बेजारों के जर्रे जड़ कर तेरी बेजारों के ताजे सर बनते गए सैयारों के। जर्रे जड़ कर तेरी बेजारों के ताजे सर बनते गए सैयारों के। माशाअल्लाह। वो सुवेला नज़ार फिरते हैं तेरे दिन है बहार। फिरते हैं तेरे दिन है बहार। फिरते हैं तेरे दिन है बहार। फिरते हैं उस गली का गना हूँ मैं जिसमें। उस गली का गना हूँ मैं जिसमें मांगते ताजीदार फिरते हैं मांगते ताजीदार। फिरते हैं मांगते ताजीदार। फिरते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी, आपकी जानिब आएंगे। है कलाम-ए इलाही में शम्स-ओ दुहा। है कलाम-ए इलाही में शम्स-ओ दुहा। तेरे चेहरे नूर फ़ज़ा की कसम कसबे शब-ए तार में राज़ ये था। कसम-ए शब-ए तार में राज़ ये था कि हबीब
चल गए कोचे बसा दिए गए जिस राह चल गए कोचे बसा दिए गए। माशाल्लाह जबरदस्त। आपकी जानिब आएंगे। क्या गिज़ों का फ़िज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह, क्या गिज़ों का फ़िज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह, कर्ज़ लेती है गुनाह पर हिज़गारी वाह 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 सुब्हान अल्लाह माशाल्लाह, वाह वाह जी। वागा क्या मैं तब से गे बारा तेरा, वागा क्या मैं तब से गे बारा तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदमाना तेरा। सुबह देवा में वही बढ़ता है बाड़ा नूर का सदका लेने नजर। जरा स्टाइल से, जरा जोश में। सुबह देवा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का सदका लेने नूर का आया है तारा तारा का। पेश हक मुजदा शफाअत, पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, देख, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। अगर आप इस तरह करेंगे तो जीत जाएंगे ये। ठीक है, अपने ज़हन से चलें। सैकड़ों कलाम याद है। बंदा मिलने को करीबे हजरत कादिर आया। इनको ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, आवाज़ चुनीनो खोलें। चुना तुम्हारे लिए, स्पीकर पे आवाज़ दें। जहां तुम्हारे लिए। जी। ज़गे इज़्ज़त व एतलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़्म में हिदायत पे लाखों सलाम। काबे की बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों जबरदस्त। तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। वाह भाई माशाल्लाह वो जबरदस्त। सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। जी अच्छा पढ़ा जी। आपकी तरफ आएंगे। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शगे मुश्किल कुशा का साथ हो। जबरदस्त, अच्छा कलाम का इंतखाब किया, जबरदस्त माशाल्लाह। आपकी जानिब। आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले वापस नहीं आने वाले। वापस नहीं, जाने वाले नहीं आने वाले। जाने वाले नहीं आने वाले। ये जबरदस्त। वो कमाल हुस्न हुजूर है के गुमाल नक्श जगह नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है के दुआ नहीं। जी टीम मक्की आपके हैं। 8 टाइम हो गया खत्म, फैसला भी हो गया है। ये सेगमेंट जीत लिया है टीम मदनी ने। माशाल्लाह माशाल्लाह। कुछ कॉल्स की जानी बढ़ते हैं, देखते हैं बच्चे क्या कह रहे हैं। जी मेरे प्यारे आबिद भाई, मैं हूँ ज़ना मुनीर जी। कराची से। आज मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। आज दीजिए। के सवाल का जवाब ये है कि मक्के शरीफ के कब्रिस्तान का नाम जन्नतुल माला है। इस्लाम फॉर के जिंदाबाद जिंदाबाद। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक और कॉल दें। मेरा नाम अबीहा फातिमा है। अबीहा मैं फातिमा। हिंद से बात कर रही हूँ। आज मैं आपके सवाल का जवाब बताऊंगी। बताइए। हमारा मदनी मकसद ये है, मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। अज़्ज़ा वजल।
जबरदस्त जबरदस्त, माशाअल्लाह। एक और कॉल की जानी पड़ेगी। मेरा नाम मोहम्मद हसन अत्तारी है हसन और अत्तारी। मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी। आपके आज के सवाल का जवाब है, मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। एक और कॉल। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन भैयाकुम, जबरदस्त। एक और कॉल। मेरे प्यारे प्यारे अभी बापू, मैं हूँ फातिमा तारिया। जिन्नाबाद से। मैं जब दुआ ना सुनाऊंगी। सुना दीजिए। आँखों का तारा नामे मोहम्मद दिल का उजाला नामे मोहम्मद की ज़बरदस्ती चैनल हमारा चैनल। अच्छा जी, आप कोई भी नात का शेर पढ़ के सुना सकते हैं अब, और बच्चों को भी चैलेंज दे सकते हैं। टीम मक्की भी है, टीम मदनी भी है, अच्छे नात खाएँ, आप इनको सुनते हैं, पसंद भी करते हैं, तो आप हो सकता है आप पसंद करते हो, ठीक है, पसंद करते हैं। हर किसी को हर कोई पसंद आए ये ज़रूरी भी नहीं है, तो हो सकता है आपको किसी को फरीद भाई की आवाज़ बहुत अच्छी है, अनस भाई, हमज़ा भाई पोएम वगैरह सुनाते हैं ज़बरदस्त किस्म की। आपका नाम क्या बच्चे? आज तो आप पहले आवाज़ नहीं कर। जमाल, चलें जमाल भाई भी आ जाएं, नई एंट्री हुई है हमारे प्रोग्राम में। तो अब प्रोग्राम में हम एक पोएम शामिल करते हैं। हमज़ा भाई आपने माशाल्लाह पढ़ी है पोएम वगैरह, तो आपकी पोएम की जानिब आते हैं, तो आपको ऐसी पोएम सुनाएं कि बच्चे। कौन सी पोएम है, क्या तैयारी है? बिल्ली का बच्चा आया आज। चलें जी, रेडी हैं भाई? मुझे बताइए। रेडी हैं? चलें जी, हो जाओ बच्चों। चले ये तो सुना दें रेडी वाला। हो जाओ बच्चों रेडी, हो जाओ बच्चों रेडी, हो जाओ बच्चों रेडी, रेडी रेडी, हो जाओ बच्चों रेडी, रेडी रेडी, हो जाओ बच्चों रेडी। खजाना आ गया, अच्छी प्यारी बातों का फिर ज़माना आ गया। हो जाओ बच्चों रेडी, 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 हो जाओ बच्चों रेडी। खजाना आ गया, अच्छी प्यारी बातों का फिर ज़माना आ गया। अपना दीन सीखे और दुनिया को अपना दीन सीखें और दुनिया को। जबरदस्त, हो जाओ बच्चों, क्योंकि अब आएगा बिल्ली का बच्चा। ठीक है, अब बिल्ली के बच्चे ने क्या किया, क्या मामला होगा और इससे सबक क्या मिलता है, फिर आप लोगों की तरफ आऊँगा मैं। और से सुनना है हमज़ा भाई। चलें जी, पोएम शुरू करें। बाग में बिल्ली के बच्चे आपस में थे खेल रहे, बाग में बिल्ली के बच्चे आपस में थे खेल रहे। एक बच्चे को भूख लगी, माँ से बोला अम्मी जी भूख लगी है खाना दे, भूख लगी है खाना दे। अम्मी बोली जरा रुके, अम्मी बोली जरा रुके, थोड़ी देर में आती हो, कुछ खाने को लाती हो। याद रहे मेरा कहना, पेड़ के पास खड़े रहना, आए जो अनजान कोई चीज अगर दिखाने को, बिल्कुल भी तुम ना खाना, उसके साथ नहीं जाना। माँ समझा कर चली गई, लोमड़ी थी ये देख रही, बच्चों से जाकर बोली चलो अभी जल्दी 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 जल्दी। माँ उस घर में बैठी गई, खाना बिल्कुल रेडी गए। माँ उस घर में बैठी गई, खाना बिल्कुल रेडी गए। भूल गए सब माँ की बात, लोमड़ी ले गई सबको साथ। पहुंचे सब एक कमरे में, सब बच्चे थे खतरे में। एक बच्चा था सबसे तेज, चकमा देके हो गया रेस। लोमड़ी भागी ऊपर नीचे, बच्चे दौड़े ऊपर नीचे, बच्चे दौड़े आगे पीछे ऊपर नीचे, आगे पीछे ऊपर नीचे, आगे पीछे ऊपर नीचे। हो थका दिया भाई। माँ इतने में आ पहुंची, यूं बच्चों की जान बची। बच्चे बोले सॉरी अम्मी, हमसे हो गई गलती अम्मी। माँ
सबक क्या मिला माइक ने? उज़ैर जा लेकर आए जल्दी फास्ट। जी उज़ैर शाह साहब, सबक क्या मिला? हमें किसी के साथ बाहर नहीं जाना चाहिए। अम्मी के साथ भी नहीं जाना चाहिए, अब्बू के साथ भी नहीं जाना चाहिए, किसी के साथ बाहर नहीं जाना चाहिए, घर में ही रहें। नहीं, घर नहीं वालों क्या? के बजाय हाँ घर वालों के साथ। आप क्या कहेंगे? अगर कोई चीज दे तो उससे चीज नहीं लेनी एक ये सबक भी मिलता है, कोई हमें चीज़ दे तो उससे चीज़ नहीं लेना है। आप और इनको उसके माइक, साथ नहीं जाना। उनके साथ नहीं जाना। बेहतरीन, बैठे भाई आप लोग, अच्छी पोएम याद करके आए। किसी अनजान के साथ नहीं जाना चाहिए। जी हाँ, किसी अनजान के साथ नहीं जाना चाहिए, ये अच्छी बात है। और कोई चीज़ दे तो ये लालच आ जाती है। क्या आ जाती है? लालच। कोई ऐसी चीज़ दिखाएंगे जिसका आपका दिल चाह रहा है और वो फिर बच्चे इगवा हो जाते हैं, बच्चे इगवा हो जाते हैं। तो बच्चे भी अपनी एहतियात करें, अम्मी भी एहतियात करती हैं, अब्बू भी एहतियात करते हैं, बच्चे भी अपना ख्याल रखें। अपने घर का मोबाइल नंबर आपको याद होना चाहिए। अगर बिलफर्जा कहीं इधर उधर फंस गए तो आप बताएं ये मेरे अब्बू का नंबर है, आप इसको डायल कर दें। तो बाद बच्चे रोते हैं, बहुत रोते हैं, रो रहे होते हैं। तो आप ठीक है रो रहे हैं, लेकिन आपको कम से कम अपने घर का मकान नंबर, कहाँ रहते हैं ये कम से कम मालूम हो। इधर जाएंगे, इधर रहते हैं, आपको कहाँ रहते हैं ये आपको मालूम है। आपका मुल्क कौन सा है? पाकिस्तान के किस शहर में रहते हैं? कराची। कराची के कौन से इलाके में रहते हैं? कोई PIB में रहता है, कोई मेमन नगर में रहता है, कोई दोराजी में रहता है, कोई कोरंगी का है, मोहम्मदी कॉलोनी। ठीक है, बच्चे मुख्तलिफ इलाकों से बच्चे आए हैं और ये प्रोग्राम एक सजा है। बस सही है, एक चीज़ शुरू हो जाए ना ये यूं फिर समेटना मुश्किल हो जाता है। तो अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का एक कलाम जो कि अभी कुछ दिनों पहले ही मंजर आम पर आया है और बच्चे हैं, जब उसको देखा तो मैं मज़ा आ गया। क्या हुआ? मज़ा आ गया। ऐसा कलाम लिखा है अमीर अहले सुन्नत ने, रब की इबादत भी करनी है, नमाज़ें भी पढ़नी है, आपने दुरूद पाक पढ़ना है, झूठ नहीं बोलना है। आखिर में तो चींटियों के बारे में भी लिखा हुआ है कि चींटियों को नहीं मारना है, बिल्ली को तंग नहीं करना है। तो हमने कुछ तैयारी की है और इंशाअल्लाह ताला अनस भाई आपकी जानी बातें सुनाइए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु। नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों शाद रहो तुम सारे बच्चों। नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों शाद रहो तुम सारे बच्चों। पाँच नमाज़ें रोज़ पढ़ो रब होगा राज़ी। प्यारे बच्चों पाँच नमाज़ें रोज़ पढ़ो रब होगा राज़ी। प्यारे बच्चों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब असहाबे नबी जन्नत में जाएंगे। प्यारे बच्चों अगले बैत हमारे सर के ताज। प्यारे प्यारे बच्चों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गौसो रज़ा के हम हैं ख़ादिम हैं वो हमारे। प्यारे बच्चों मौला हाजी तुमको बनाए। मौला हाजी तुमको बनाए। मौला हाजी तुमको बनाए। तैबा देखो प्यारे बच्चों हो जाए तार की बख्शिश मिलके दुआ दो सारे बच्चों। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसके और भी अशार हैं, कल एक तर्ज सुनाई थी आपने मुझे, उस तर्ज में
आज बात बताऊंगा बच्चों, जितना भी रही कात से उस तरह है। नन्हे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों शाद रहो तुम सारे बच्चों, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों शाद रहो तुम सारे बच्चों। 5 नमाज़ें रोज पढ़ो, 5 नमाज़ें रोज पढ़ो, रब होगा राजी प्यारे बच्चों। नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों शाद रहो तुम सारे बच्चों, नन्हे मुन्ने सारे बच्चे शाद रहो तुम सारे बच्चों। अहले बैत हमारे सर के, अहले बैत हमारे सर के, अगले बैत हमारे सर के, ताज के प्यारे प्यारे बच्चों, ताज के सारे प्यारे बच्चों। गौस रज़ा के गम गए खादिम, गौस रज़ा के गम गए खादिम, गौस रज़ा के गम गए खादिम, गौस रज़ा के गम गए खादिम। भोगे हमारे प्यारे बच्चों, भोगे हमारे प्यारे बच्चों। मौला गाजी तुमको बनाए, मौला गाजी तुमको बनाए, तैबा देखो प्यारे बच्चों, तैबा देखो प्यारे बच्चों। मक्का मदीना गाजिर होकर, मक्का मदीना गाजिर होकर, मक्का मदीना गाजिर होकर खूब करो न सारे बच्चों। बच्चों आओ सीखेंगे हम किड्स चैनल से आज क्या 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 अच्छी अच्छी बातें, प्यारी प्यारी बातें, अच्छी अच्छी बातें, प्यारी प्यारी बातें। हो जाओ बच्चों रेडी, हो जाओ बच्चों रेडी, हो जाओ बच्चों रेडी। खजाना आ गया अच्छी प्यारी बातों का, फिर ज़माना आ गया। हो जाओ बच्चों रेडी, हो जाओ बच्चों रेडी, हो जाओ बच्चों रेडी। खजाना आ गया अच्छी प्यारी बातों का, फिर ज़माना आ गया। हो जाओ बच्चों रेडी, हो जाओ बच्चों रेडी। खजाना आ गया अच्छी प्यारी बातों का, फिर खजाना आ गया। सीखना भी है, खेलना भी है दिखाना सबको, देखना भी है, सीखना भी है, खेलना भी है दिखाना सबको, देखना भी है। क्या 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 प्यारे प्यारे ये सिलसिले देख के सबके दिल खिले, प्यारे प्यारे ये सिलसिले देख के सबके दिल खिले, प्यारे प्यारे ये सिलसिले देख के सबके दिल खिले। गुलाम रसूल, गुलाम रसूल, गुलाम रसूल के मदनी फूल, गुलाम रसूल, गुलाम रसूल, गुलाम रसूल के मदनी फूल। आया मदनी मुन्ना गुलाम रसूल, बांटता है ये सबको मदनी फूल। अच्छी अच्छी बातें बतलाता, सुन्नते आदाब सिखलाता। गुलाम रसूल, गुलाम रसूल, गुलाम रसूल के मदनी फूल। आया मदनी मुन्ना गुलाम रसूल, बांटता है ये सबको मदनी फूल। अच्छी अच्छी बातें बतलाता, सुन्नते आदाब सिखलाता। गुलाम रसूल, गुलाम रसूल, गुलाम रसूल के मदनी फूल। आया मदनी मुन्ना गुलाम रसूल, बांटता है ये सबको मदनी फूल। आया मदनी मुन्ना गुलाम रसूल, बांटता है ये सबको मदनी फूल। जगमग तारे, जगमग 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 तारे, जगमग तारे, जगमग 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 तारे। सोच समझ के जवाब के चुनना, पूछेंगे सवालात गौर से सुनना। सोच समझ के जवाब के चुनना। जगमग तारे, जगमग 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 तारे, जगमग तारे, जगमग 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 तारे। अल्लाह 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 हो, ला इलाहा इल्ला हो, अल्लाह 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 हो, ला इलाहा इल्ला हो, अल्लाह 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 हो, ला इलाहा इल्ला हो। सुबह सवेरे जब मैं उठूं बाग में खिलते फूल को देखूं, सुबह सवेरे जब मैं उठूं बाग में खिलते फूल को देखूं, अपने रब की बाकी
मज़े को भी मज़ा आ गया है। कितनी सारी पोएम भी सुना दी, टाइटल कलाम भी सुना दिए और नात भी सुना दी, हम भी हो गई। इसी तरह अच्छी तैयारी से आए, अच्छी तरह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सब बच्चे कोई चीज़ अच्छी लगे तो हमें कहना चाहिए क्या? माशाअल्लाह। हमजा भाई ने भी आज माशाअल्लाह, फरीद भाई ने भी ऊपर से माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। इसी तरह आप लोगों ने बच्चों अपनी परफॉर्मेंस देनी है, अच्छी तरह तैयारी करनी है, लेकिन इसलिए नहीं आप पहली मरतबा आए, माशाअल्लाह आते रहेंगे और मज़ीद बेहतरी आती रहेगी। तो आप लोगों ने जो है प्यारे बच्चों तैयारी करनी है, तैयारी, सबक की तैयारी करें, जो आपकी मंजिल है उसकी तैयारी करें। अगर आप दारुल मदीना पढ़ते हैं तो वहाँ की तैयारी रखनी है। मदनी चैनल पे पढ़ने की बात ही आ रही है तो यहाँ की तैयारी रखें। बैठने की भी तैयारी होती है, बाद बच्चे ऐसे बैठे होते हैं, यूँ बैठे बैठे यूँ चले आते हैं, तो ये बैठने का अंदाज़ भी सही नहीं है। और प्रोग्राम का वक्त जो है वो इख्तिताम भी हो गया, कॉल्स भी हैं, ठीक है। और अब हमारा प्रोग्राम आपको पीर वाले दिन जो है इंशाअल्लाह ताला हम ये प्रोग्राम लेकर हाजिर होंगे दोपहर 3 बजे। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे आज के प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए और जिस अंदाज से अमीर सुनना चाहते हैं उस अंदाज से हमें प्रोग्राम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाही नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हो जाओ बच्चों रेडी, खजाना आ गया, अच्छी प्यारी बातों का फिर जमाना आ गया। नदी में सीखे और दुनिया को सिखलाए, बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया